Hello students, welcome to my channel SM Physics Academy. Now I am giving you the idea about the direction of magnetic field through a current carrying conductor. In that you are seeing a figure that is the direction of magnetic field. Direction of magnetic field through current carrying conductor. We call it right hand thumb rule. See here in figure, if we are holding a wire and our thumb is representing the direction of current, then our finger around the wire, other finger around the wire will represent the direction of magnetic field. प्रिय स्टूडेंट, हम आपको करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में क्रिएट होता है उसकी क्या डायरेक्शन होगी वो आपको बता रहे हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपने एक वायर लिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके डायरेक्शन में आप अपना राइट हैंड का थंब रखेंगे। उस डायरेक्शन में थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमारी जो फिंगर है उसके अराउंड, वायर के अराउंड चारों तरफ, वह मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, वह मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। मीन्स if thumb of right hand shows the direction of current, the other fingers of right hand will show the magnetic field around the wire, around the conductor. This is also called a Maxwell screw rule. Means if you tight a screw, स्क्रू को जब आप टाइट करोगे तो वो ऊपर की ओर बढ़ता है। हम उसका एक फिगर बना लें। अगर सपोज करो ऐसे एक कोई स्क्रू है, आप इसको टाइट कर रहे हो, when you tighten it, तो करंट की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, मतलब that will show the direction of पेचकस, and the screw is holding, or you can say it is moving in the direction of magnetic field. It is moving according to the right hand and you will get the direction of magnetic field. Similarly, करंट की जो डायरेक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना थंब रखिए, और आपका जो फिंगर है उसके चारों तरफ वायर के, आपके अदर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड आप देखना चाहें, सपोज करिए कि आप यहाँ देखना चाहते हैं, तो जब आप यहाँ देखना चाहेंगे तो इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रा करिए, ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ये आपका टेल होगा, ये आपका हेड होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये ऐसे होगा। ये 3 डायमेंशन फिगर है, तो अंदर की ओर, जैसे मान लीजिए कि ये फिगर है तो ऐसे है, तो अगर आप यहाँ देखना चाहें तो इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या होगा, ये टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ जैसे मान लीजिए कि ऐसे फिगर है, तो हम अगर यहाँ हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये होगी डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर रहा है तो ये होगी डायरेक्शन। ये फिगर 3 डायमेंशन है, तो थोड़ा सा आप इसका इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। जैसे सपोज करिए कि आपको अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ हमको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, ये होगी डायरेक्शन। यहाँ हम देखना चाहें तो ये होगी डायरेक्शन, यहाँ देखना चाहें तो ये होगी डायरेक्शन, ऐसे होगी डायरेक्शन। आप मैग्नेटिक फील्ड की जो होगी वो ये होगी, ऐसे होगी। तो इस तरीके से डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इसी प्रकार से पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और यू कैन से सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying circular loop, आप देखिए, आप एक थिक वायर लीजिए, इसका एक अरेंजमेंट आप कर भी सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। उसमें क्या है कि आप एक 2 मिलीमीटर मोटा कॉपर वायर लीजिए, एक हार्ड बोर्ड लीजिए और उसको इस तरीके जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है वैसे फोल्ड करके वायर को दूसरी तरफ से पास करके एक सर्कुलर लूप सा बना लीजिए। और यहाँ पर करंट फ्लो करने के लिए आपको यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर लगाना पड़ेगा। इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा लीजिए, की भी लगा लीजिए और यहाँ पर बैटरी लगा लीजिए और इस इंड को आप ऐसे जोड़ दीजिए। जो यहाँ पर सेल लगाएंगे उसमें करंट कम से कम 2 एम्पियर की रखिए और आप बैटरी आप 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट को भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपका रियोस्टेट। जब आप इसमें करंट पास करेंगे तो आप देखेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। करंट की डायरेक्शन हमारी ब्लू लाइन से दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनाएंगे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप एक वायर लीजिए, कॉपर वायर 2 मिलीमीटर थिक मिनिमम आप ऐसा लीजिए और उससे आप एक बैटरी लीजिए 6 वोल्ट की हो, 2 एम्पियर की हो तो बहुत बढ़िया होगा। 2 एम्पियर पे ही आपको अच्छा इफेक्टिव आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करंट के प्रोपोर्शनल होती है, तो करंट ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। आप ऐसा सेटअप लगा लीजिए और रियोस्टेट लगा लीजिए, की लगा लीजिए। रियोस्टेट ना भी है तब भी चलेगा, की से ही काम चल जाएगा क्योंकि करंट की वैल्यू को बढ़ाने घटाने के लिए हम रियोस्टेट लगाते हैं। आप एक करंट पे ही देख सकते हैं। आप अगर ऐसे स्ट्रक्चर लेते हैं, अब आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए फिर आपको वही जो पुराना आयरन डस्ट आप रखे हो उसको रख लीजिए। उस आयरन डस्ट को इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, बोर्ड पर चारों तरफ इधर स्प्रिंकल कर दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही आप करंट पास कर, जैसे आप सेटअप लगा लिया कि आपने ऑफ रखा है, इसको आपने ऑन कर दिया, तो देखें जैसे ही करंट पास होना शुरू होगी को सेंट्री जो आपके आयरन डस्ट हैं को सेंट्राइज हो जाएंगे ऐसे। अब आप यहाँ जैसे ही राइट हैंड थंब लगाएंगे तो देखेंगे कि सर्किल बनना शुरू होगा और सारे सर्किल का सेंटर एक ही है। को सेंट्रिक किसी भी पॉइंट पर देखें, क्योंकि हमारा ये बोर्ड है हमने यहाँ लगा रखा है, बोर्ड को यहाँ भी लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो बोर्ड पर हमको ऐसे दिखाई देगा आयरन डस्ट जैसे पड़ा होगा। तो पूरा हमको इस तरीके से सर्कुलर लूप से करंट ऐसे फ्लो हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे मिलेगा। अब यहाँ देखिए जैसे हमारा थंब अगर हमने यहाँ लगाया इस साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस साइड में लगाएंगे तो
करंट ऐसे आ रही, नीचे की ओर आ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। आप देखिए वायर के पास आपके जो सर्किल है वो छोटा है, वायर जैसे जैसे दूर होता जा रहा है सर्किल का रेडियस बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे कि एक ऐसा कंडीशन आएगा, या कह सकते हैं कि इस लूप के सेंटर पर, इस लूप के सेंटर पर आपको देखने को ये मिलेगा कि इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है और इस साइड से भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। इस तरीके से इस सेंटर पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जो कर्व लाइक ना होकर के वो होगी स्ट्रेट लाइन, वो होगी स्ट्रेट लाइन। यानी हमारा जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप से हमारी जो करंट उसमें फ्लो हो रही है, तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो तो कोसेंट्रिक है, लेकिन सेंटर पर सर्कुलर लूप के आने पर, इस सेंटर पर, ये सेंटर हो गया सर्कुलर लूप का, सेंटर पर आने पर वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज इट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एंड एंड दिस एंड। मतलब यहाँ से और यहाँ का दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। और इस तरीके से आप देखेंगे पूरे सर्कुलर लूप का हर जगह का, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड, एवरी पॉइंट से जो होगा, तो सेंटर पर जब देखेंगे तो हमको एक आपको मिलेगा, उसकी डायरेक्शन होगी स्ट्रेट लाइन। ये तो कर्व स्ट्रक्चर है, कर्व लाइन है, लेकिन सेंटर पर हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। सेंटर पर, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप क्या है, जिसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल बी, या मैग्नेटिक लाइंस आप कह सकते हैं, लाइंस विल बी स्ट्रेट लाइन। ये इसकी खासियत है और इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पेपर पर आप ऐसे कंसेंट बना सकते हैं, देख सकते हैं। एक ये आपकी एक्टिविटी हुई जिसको आपको लैब में करना चाहिए। लैब में अवेलेबल हो बैटरी एलिमिनेटर 2 एम्पियर का रियोस्टेट और ये वायर, थिक वायर, तो आप इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में जब आप इस वायर एंड डस्ट वगैरह डालते हैं। इसका मैंने एक और पिक्चर आपको दिखाया है, यहाँ पर देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। जैसे आप देखिए सर्कुलर लूप है, इसमें करंट इस साइड से जा रही है, ये आपका सर्कुलर लूप हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रही है, आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, करंट फ्लो हो रही है, इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है। तो हर पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया, 2 पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, एक यहाँ दिखा रहे हैं, एक इसके वर्टिकली अपोजिट दिखा रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर है बच्चों, तो इसको समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी आप इसको ग्रैस्प कर सकते हैं। कोसेंट्रिक हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर अपना राइट हैंड थंब लगाइए तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब ये राइट हैंड थंब अगर आपने यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए ये सेंटर बढ़ता, इधर बढ़ता जाएगा, तो ये सर्किल ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये सर्किल पेपर पर जब बनाएंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे आ रहा है। फिर ऐसे इसी के इस पॉइंट के द्वारा भी कोसेंट्रिक होगा, और आप जब सेंटर पर जब जाएंगे तो इस पॉइंट से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और इस फील्ड से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमको डायरेक्शन ऐसे मिलेगी। यानी बाकी जगह तो आपको कर्व मिल रहा है या सर्कुलर मिल रहा है, लेकिन सेंटर पर स्ट्रेट लाइन है। ये आप ध्यान में रखिए, स्ट्रेट लाइन, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे देखें तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा करंट की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जनरेट हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और लेकिन सेंटर पर आपको स्ट्रेट लाइन। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मीन्स in a circular loop magnetic field created due to current is circular, and at the center it is a straight line. Thank you for watching my video. Please stay with us, like and subscribe my channel, as well as please click the bell icon for further notification. Thank you.